फर्स्ट का आंसर बोलो। फर्स्ट का आंसर थोड़ा है। अच्छा ये बोलो, वर्टिकल सर्कल में कॉर्ड मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ वर्टिकल दिया हुआ है। रेडी? नाउ टेल मी, यहाँ कौन से एक्सीलरेशन होते हैं वर्टिकल सर्कल में? एक तो सेंट्रीपिटल रहता है और दूसरा टैंजेंशियल भी तो रहता है। तो रिजल्टेंट एक्सीलरेशन निकालना होगा तो रूट ऑफ ए आर स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर आ जाएगा। अब बोलो ए आर कैसे निकालोगे? टेंशन इन द कॉर्ड इज रूट 3 टाइम्स द वेट ऑफ बॉब कहा है, तो हाउ डू यू राइट टेंशन एट एनी पोजिशन? चलो बताओ। टी ये, अरे फटाफट बोलो, ये टी हो गया और ये एम जी हो गया, तो ये थीटा हुआ। दिस एंगल ऑल्सो इज थीटा, बराबर है? तो क्या कहते हो, टी का एम जी का ये कंपोनेंट एम जी कॉस थीटा, तो टी माइनस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। ओके, टी माइनस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। टेंशन कितना दिया हुआ है? रूट 3 टाइम्स एम जी माइनस एम जी कॉस थीटा कितना है? कॉस 30 है ना, कितना लिखो? रूट 3/2, तो यह हो जाएगा एम वी स्क्वायर बाय आर। चलो एम जी कॉमन ले लिया तो रूट 3 माइनस रूट 3/2 कितना आएगा? रूट 3/2 एम जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। तो ये एम हुआ कैंसिल, तो वी स्क्वायर बाय आर कितना आया? रूट 3g/2। ये कौन सा एक्सेलरेशन हुआ? सेंट्रीपिटल। तो सिर्फ सेंट्रीपिटल पूछा है क्या? नहीं, एक्सीलरेशन पूछा है, यानी टोटल निकालोगे तो टोटल विल बी इक्वल टू ए इज इक्वल टू, बोलो अरे बताओगे, रूट ऑफ ए आर स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। अब बोलो टैंजेंशियल एक्सीलरेशन कितना होता है? यस यू ऑल नो, ये फोर्स होता है टैंजेंशियल फोर्स mg sin थीटा, तो टैंजेंशियल एक्सीलरेशन हो जाएगा g sin थीटा। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन v स्क्वायर बाय r, इसकी वैल्यू रूट 3 2/g। तो बोलो ए आर स्क्वायर कितना लिखूं? 3/4 g स्क्वायर आ जाएगा। सो दिस इज 3/4 g स्क्वायर। चलो टैंजेंशियल एक्सीलरेशन यहाँ निकाल लेती हूँ। कितना है टैंजेंशियल? g साइन थीटा, थीटा 30 डिग्री है और साइन 30, अरे तुम अब साइन 30 कॉस 30 भी नहीं बताओगे क्या? 1/2। तो बोलो 80 स्क्वायर कितना लिखो? g स्क्वायर बाय 4, तो ये क्या आ जाएगा? 3g स्क्वायर बाय 4 प्लस g स्क्वायर बाय 4, यानी रूट ऑफ g स्क्वायर, मतलब क्या है? g। ओके, आप लोगों ने सिर्फ सेंट्रीपिटल निकाला, बट सर्किल वर्टिकल सर्कल में सेंट्रीपिटल भी होता है और टैंजेंशियल भी होता है। Student whirls in a stone in a horizontal circle of radius 5 meter and at a height 0.8 meter above the level ground। चलो 0.8 मीटर पे वो whirl कर रहा है। अगर स्प्रिंग ब्रेक हो गई तो वो स्टोन को ग्राउंड में आने के लिए कितना समय लगेगा? ये हाइट, कितने हाइट पे है ये सर्कल? 0.8। तो यहाँ अगर स्प्रिंग ब्रेक हो गया तो वो ग्राउंड पे ऐसे आएगा, am I right? तो बोलो कितना? वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू 0.8 है, तो हाउ डू यू राइट टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड? ये डू यू नो दिस और नॉट? रूट ऑफ 2h/g। बोलो h कितना है? 0.8 इंटू 2, ये 1.6 डिवाइडेड बाय 10 हो गया, या 0.16 हो गया। बोलो 0.16 का रूट बोलो 0.4, तो 0.4 सेकंड उसे ग्राउंड में आने के लिए लगेंगे। उतने समय में कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है वो? 20। कैसे लिखते हो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस? u इंटू टी, तो 20 इज इक्वल टू ut हो गया और t है 0.4, तो u हो जाएगा, बोलो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी राइट एज ut, तो u हो गया 20 डिवाइडेड बाय 0.4, दैट इज 200/4 विच इज 50। बोलो ये स्पीड हो गई। अच्छा, निकालने के लिए क्या बोला है? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन।
कैसे लिखते हो? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v स्क्वायर बाय आर, यहाँ की स्पीड मिली उसकी, है ना, ये ऐसे वर्ल हो रहा था, स्ट्रिंग ब्रेक हो गया तो ये ऐसे जाएगा, तो यहाँ की टैंजेंशियल वेलोसिटी मिल गई हमें, तो दैट टैंजेंशियल वेलोसिटी इज 50, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v स्क्वायर बाय आर से 50 का स्क्वायर कितना हुआ? 2500 अपॉन आर, रेडियस ऑफ सर्कल है 5, इस ओके, तो बोलो कितना आया? 500 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। A stone of mass 1 kg tied to a light inextensible string of length L equal to 10 meter whirling in a circular path in vertical plane. वर्टिकल प्लेन में मैक्सिमम टेंशन कहाँ पे होता है? बॉटम में, बराबर है। कितना लिखते हो टेंशन एट बॉटम? नहीं, वो तो मिनिमम टेंशन हो गया। इन बोलो, वो तो मिनिमम टेंशन है 6 mg एट द लोएस्ट पॉइंट। जनरल एक्सप्रेशन टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट, टेंशन विल बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r प्लस mg। ये लोएस्ट पॉइंट वाला टेंशन हो गया, और हाईएस्ट पॉइंट वाला टेंशन mv स्क्वायर बाय r माइनस mg। चलो ये मालूम है सबको, ये मैक्सिमम और मिनिमम टेंशन हो गए। इनका रेशो कितना दिया है हमें? 4, इज इट ओके? तो ये हाई लोएस्ट पॉइंट वाला है तो VL स्क्वायर लिखती हूँ, हाईएस्ट पॉइंट वाला है तो VH स्क्वायर लिखती हूँ। रेशो ऑफ दिस टेंशंस इज गिवन टू बी 4, राइट? तो यहाँ आई राइट दिस एज mv स्क्वायर बाय r प्लस mg अपॉन दिस इज इक्वल टू 4, मीन्स may I write this is equal to 4 into mvh स्क्वायर बाय r माइनस 4 mg हो जाएगा। ये बोलो, ये समझ में आया क्या? नाउ ये mg अगर मैं इस साइड ले आई तो ये हो जाएगा ये VL स्क्वायर और वो VH स्क्वायर। तो इफ आई टेक mg ऑन दिस साइड तो ये हो जाएगा 5 mg, इज ओके? करेक्ट लिखा ना, ये TL इज इक्वल टू 4 टाइम्स TH, इज दिस करेक्ट और नॉट? ये माइनस 4 mg, दिस इज प्लस mg। नाउ चलिए ये टर्म इधर ले आती हूँ, सो ये हो जाएगा m बाई आर कॉमन ले लिया तो क्या आएगा? VL स्क्वायर माइनस 4 VH स्क्वायर प्लस 5 mg, इज इट इक्वल टू 0? बोला, समझ में है? हाँ, अब यहाँ L इक्वल टू 10/3 दिया। अच्छा, VL स्क्वायर माइनस 4 VH स्क्वायर, ये कैसे निकालोगे? हमें क्या निकालने के लिए बोला है? स्पीड एट हाईएस्ट पॉइंट। तो बोलो, स्पीड एट हाईएस्ट पॉइंट और स्पीड एट लोएस्ट पॉइंट में कुछ रिलेशन है क्या? बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यहाँ कौन सी एनर्जी और यहाँ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। यहाँ के काइनेटिक कैसे लिखते हो? हाफ m VL स्क्वायर, बराबर है? दिस इज इक्वल टू हाफ m VH स्क्वायर प्लस mgh, और h है यहाँ 2r। डू यू नो दिस और नॉट? बोलो। तो अब हमें हाईएस्ट पॉइंट वाली स्पीड निकालनी है, तो हम लोएस्ट पॉइंट वाले स्पीड को हाईएस्ट पॉइंट वाले स्पीड के टर्म में सब्स्टिट्यूट करेंगे। इज दिस क्लियर और नॉट? तो चलिए यहाँ क्या आ जाएगा, ये 2 से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ और मैं m से डिवाइड कर लेती हूँ, तो ये आ जाएगा VL स्क्वायर इज इक्वल टू VH स्क्वायर प्लस 4gr। बोलो, राइट और नॉट? हाँ, अब यहाँ से मैं लिखती हूँ तो ये आ जाएगा VL स्क्वायर की जगह हम VH स्क्वायर प्लस 4gr सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। हाँ, तो ये आ जाएगा m बाई आर, और VL स्क्वायर लिखती हूँ मैं VH स्क्वायर प्लस
4gr minus 4vh². This is plus 5mg is equal to 0. समझ में आया क्या आपको? ये बोलो, सबको समझा ये? चलिए अब बोलो, ये vh² और ये -4vh², तो ये हो जाएगा -3vh². इज इट ओके? अच्छा, ये 4gr, r कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ जाएगा? 4mg. तो आई रिराइट दिस एज -3vh², बराबर है, प्लस, अरे बोलो ना, ये कितना? 4mg और ये प्लस 5mg इज इक्वल टू 0. समझे क्या? तो 3vh² इज इट इक्वल टू 9mg. 9mg बराबर है ना? ये r तो हो गया कैंसिल. कुछ गड़बड़ हो गई क्या? हाँ, ये r जो है ये यहाँ m से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो m इंटू vh² बाय r ऐसे आ जाएगा ये, है ना? तो ये vh -3vh², इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे m बाय r से. सो दिस इंटू m बाय r. ये समझे क्या? माइनस दिस इंटू m बाय r. इज इट ओके? अब ठीक है? तो अब आगे क्या करूं? ये m हो जाएगा कैंसिल, ठीक है? तो vh² दैट इज इक्वल टू 9rg बाय 3, यानी 3rg हो गया. तो vh² इज इक्वल टू 3rg. तो बोलो r कितना है? अब ये बोलो, r इज इक्वल टू l हो गया, और l दिया है 10/3. तो r इज इक्वल टू, दिस इज 3 इंटू 10/3, और g की वैल्यू लेती हूँ 10. तो vh² कितना आया? 100. तो vh आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड. चलिए बोलो, फोर्थ का आंसर निकाला क्या आपने? बोलो, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ सभी बता रहे हैं. अरे टेंशन, ये ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं ना क्लास में. ये ए दिया है, ये बी दिया है, और ये सी दिया है. रेशियो ऑफ टेंशन इज आस्क्ड. ये आइडेंटिकल पार्टिकल्स, दे आर मूविंग इन हॉरिजॉन्टल सर्कल. They are moving in a circle in horizontal plane. If the velocity of outermost particle is v0, then ratio of tension in 3 sections of string. बोलो, यहाँ जो टेंशन है, इसे अगर हमने कहा ये टेंशन, दिस इज BC हो गया, तो ये टेंशन को T3 कहती हूँ मैं, ये T2 कहती हूँ, और ये T1 कहती हूँ. तो बोलो, ये T3, इससे ये T3 क्या प्रोवाइड करता है? सेंट्रीपिटल फोर्स. तो इस पे एक्ट होने वाला टेंशन यानी सिर्फ T3. तो T3 इज इक्वल टू, क्या लिखो? हाँ, तीनों के लिए सेम कौन सी वेलोसिटी है? ये तीनों हॉरिजॉन्टल सर्कल में वर्ल की है, तो कौन सी वेलोसिटी सेम है? लीनियर क्या एंगुलर? ओमेगा सेम है, तो ओमेगा के टर्म में लिखती हूँ. तो चलिए बताइए, T3 क्या लिखोगे? m इंटू r ओमेगा². इसके लिए r कितना है? 3l. सो m इंटू 3l इंटू ओमेगा², और इससे 3ml ओमेगा². बी पे एक्ट होने वाले टेंशन बोलो कौन से है? इधर से T2 और इधर से T3. बोलो कौन सा ग्रेटर है बी के लिए? T2 इज ग्रेटर देन T3. तो उसके लिए T2 माइनस T3 क्या हो जाएगा?
बोलो इसके लिए ये टेंशन ही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो बोलो क्या लिखो, दैट इज m इनटू, इसके लिए रेडियस कितनी है 2l, दैट इज 2l इनटू ओमेगा स्क्वायर, और ये 2 ml ओमेगा स्क्वायर हो गया। तो बोलो T2 क्या आ जाएगा, T2 2 ml ओमेगा स्क्वायर प्लस T3, दैट इज T2 हो गया 5 ml ओमेगा स्क्वायर। अब बोलो इस पे एक्ट करने वाले ए पे इधर से T1 और इधर से T2, तो क्या लिखूं T1 माइनस T2 इज इक्वल टू ml ओमेगा स्क्वायर। तो T1 आ जाएगा दिस ml ओमेगा स्क्वायर प्लस T2, और T2 है 5 ml ओमेगा स्क्वायर, तो T1 हो गया 6 ml ओमेगा स्क्वायर। चलो बोलो T3 है 3 ml ओमेगा स्क्वायर, T2 है 5 और T1 है 6। तो अब इसे कहा है BC, इसे कहा है AB और इसे कहा है OA। तो इन्हीं का रेशो पूछा है, यानी T3:T2:T1 ये रेशो पूछा है। चलो बोलो T3:T2:T1 कितना है रेशो 3:5:6। ओके चलिए, टैंक अगर फिल्ड है अप टू हाइट h, हाउ डू यू राइट एक्सप्रेशन फॉर टाइम टेकन टू एम्प्टी द टैंक। T is equal to A by A and root of 2h by g। h is the height up to which a tank is filled, याद है। अच्छा, फर्स्ट केस में टैंक इज filled up to height h and water flows out in a t second. If water is filled to a height 4h, it will flow out in a time। तो T2 by T1, बोलो ये A क्या होता है यहाँ बताओगे, एरिया ऑफ टैंक, और ये A है एरिया ऑफ होल। बोलो टैंक सेम है, होल सेम है, बट H बदल रहा है, तो T2 by T1 वुड बी इक्वल टू रूट ऑफ H2 by H1। फर्स्ट केस में चलिए H2 कितने हाइट तक फील्ड है 4h और H1 h, तो ये आ जाएगा √4 यानी 2, मीन्स T2 विल बी 2 times T1। ओके Two solid spheres of same metal but of mass m and 8m fall simultaneously on the viscous fluid and their terminal velocities are v and nv। चलिए m और 8m ऐसे दिए हैं masses। ओके, हाउ डू यू राइट टर्मिनल वेलोसिटी 2/9 r square सिग्मा माइनस रो इंटू जी अपॉन ईटा। दोनों एक ही मेटल के हैं। अच्छा, सिग्मा ये डेंसिटी ऑफ बॉल होती है और रो ये डेंसिटी ऑफ लिक्विड, दोनों ही बॉल सेम मेटल के हैं, तो रो सेम है, सिग्मा सेम है, ईटा सेम रहेगा, अलग अलग क्या होगा रेडियस। बोलो मासेस का रेशो ओरली बोलो m और 8m है, तो वॉल्यूम का रेशो 1:8। अरे मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। डेंसिटी कैसी है, वॉल्यूम कैसे लिखते हो बोलो, स्फीयर है 4/3 पायर क्यूब इनटू रो। चलो तो मासेस बोलो m और 8m है, तो आई राइट m2/m1, m2/m1 इज इक्वल टू 8m अपॉन m, बराबर है। यहां से बोलो क्या आ जाएगा वो R2 क्यूब अपॉन R1 क्यूब। तो बोलो R2/R1 कितना हुआ 2:1। तो टर्मिनल वेलोसिटी का रेशियो बोलो, फर्स्ट की टर्मिनल वेलोसिटी दी है v और सेकंड की है nv, तो v2/v1 क्या आएगा यहाँ फटाफट बताओगे। हाँ, दैट इज R2/R1 का स्क्वायर आ जाएगा, सो दैट कम्स आउट टू बी 4:1, मीन्स v2 इज हाउ मेनी टाइम्स v1 4 टाइम्स, बट उन्होंने n टाइम्स v1 कहा है, यानी n की वैल्यू 4 हो गई, राइट।
चलिए 7th का आंसर निकाला क्या आपने? बोलो क्या है? सेकेंड ऑप्शन. हाउ डू यू राइट? यहाँ स्टोन टाइड टू रोप इज रोटेटेड इन अ वर्टिकल सर्कल विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड कहा है. स्पीड यूनिफॉर्म है. इसके पहले हमने जो क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन सॉल्व किया था वहां यूनिफॉर्म स्पीड दी हुई नहीं थी, इसलिए हाईएस्ट पॉइंट और लोएस्ट पॉइंट वाली स्पीड हमने अलग अलग ली थी. तो यहाँ यूनिफॉर्म स्पीड दी है. नाउ यू टेल मी हाउ डू यू राइट टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट? mv स्क्वायर बाय r प्लस mg होता है. एट हाईएस्ट पॉइंट बोलो mv स्क्वायर बाय r माइनस mg है. ये डिफरेंस इन टेंशन हो गया. बोलो नाउ इन दिस केस दिस इज mg. अच्छा बोलो दोनों जगह v कैसा है? सेम है. तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, यानी डिफरेंस इन टेंशन कितना आएगा? 2mg. बट ये डिफरेंस कितना दिया है? 20 न्यूटन. ओके तो यहाँ m निकालने के लिए बोला है, तो m इज इक्वल टू 20/2g हो जाएगा और g की वैल्यू 10 ले ली तो m इज इक्वल टू बोलो 1 kg हो गया. चलो फ्लाईव्हील दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन में. फ्लाईव्हील इन द फॉर्म ऑफ डिस्क है, तो कैसे लिखोगे उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया? अरे इतने आंसर फटाफट दो, कितने तुम लोग? हाँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क इज mr²/2. तो मास दिया है 2 kg बराबर है. रेडियस है 1 डिवाइडेड बाय 2. तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया 1. इज ओके. अब ये बोलो वर्क डन. तो वर्क विच मस्ट बी डन ऑन इट टू इंक्रीज इट्स फ्रीक्वेंसी फ्रॉम 5 रिवोल्यूशन पर सेकेंड टू 10 रिवोल्यूशन पर सेकेंड. कैसे निकालोगे वर्क डन? That is equal to change in kinetic energy. So we'll write it as half I into omega 2 square minus omega 1 square. चलिए I तो 1 है यहाँ, तो this is half omega 2. ओमेगा कैसे लिखोगे? 2 pi n. सेकंड केस में n दिया है 10, तो ओमेगा हो गया. बोलो फटाफट बोलो. 2 pi n यानी 20 pi. ओमेगा 1 बोलो 10 पाई. तो 20 पाई का स्क्वायर यानी 400 पाई स्क्वायर माइनस 100 पाई स्क्वायर. तो ये 300 पाई स्क्वायर हो गया. तो 1/2 इंटू 300 पाई स्क्वायर. पाई स्क्वायर की वैल्यू 10 ले लेते हो तो ये हो जाएगा 3000/2 यानी 1500 जूल. यानी कौन सा आंसर है? थर्ड ऑप्शन 1.5 इंटू 10⁻³ जूल. ओके. Car is traveling at a given instant at 40 meter per second on a circular road of radius 400 meter. Speed is increasing at a rate of 3 meter per square. A rate of increase of speed यानी क्या? कौन सा? Tangential acceleration. सर्कुलर मोशन में जब ये कहते हैं ना स्पीड इज इंक्रीजिंग एट अ रेट, तो वो जो होता है वो होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. तो अब इस कार को दोनों एक्सेलरेशन है, सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल. तो टोटल कैसे लिखोगे? √AR² प्लस AT². ए बोलो AR कैसे निकालोगे? v²/r. v दिया है 40 तो उसका स्क्वायर हो गया 1600 डिवाइडेड बाय r है 400. तो चलिए बताइए कितना आया? 4 हो गया. AR है 4, AT है 3. तो बोलो रिजल्टेंट कितना निकाला? 5 आ गया क्या? बोलो. So that is 5 meter per second square. चलो इन अ वेल ऑफ डेप्थ ये कहा है. इन अ सिलेंड्रिकल डेप्थ वेल रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल चेम्बर इज 8 meter. What would be the minimum speed of rider to prevent him from sliding down? 20 meter per second. चलो ये सिलेंड्रिकल वेल, यहाँ पे ये वो मोटरसाइकिलिस्ट, तो इस पे एक्ट होने वाले फोर्सेस हम लिखते हैं mg. दूसरा ये वॉल जो है वो नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्ट करती है. यहाँ सेंट्रीपिटल कौन देता है? नॉर्मल रिएक्शन. तो नॉर्मल रिएक्शन n इज इक्वल टू मे आई राइट mv²/r. समझ में? अच्छा बोलो
इसे नीचे आने से कौन रोकता है? फ्रिक्शनल फोर्स. सो दिस फ्रिक्शनल फोर्स, ये म्यू टाइम्स एन होता है, तो फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा यहाँ म्यू टाइम्स mv स्क्वायर बाय r. ओके, एंड दिस फ्रिक्शनल फोर्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू mg. तो ये नीचे नहीं आएगा, तो दिस म्यू mv स्क्वायर बाय r शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू mg. तो m हुआ यहाँ कैंसिल, तो v स्क्वायर इज शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू rg बाय म्यू. r कितना है? 8 दिया है, g ले लेंगे 10 और म्यू है 0.2. इज इट ओके? 8 डिवाइडेड बाय 0, तो ये टोटल 400 आ गया. तो v स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 400 मीन्स v शुड बी ग्रेटर देन 20 मीटर पर सेकेंड. Okay, body is allowed to slide down a frictionless inclined track under gravity from a height of 10 centimeter. चलिए बताएंगे, body is just able to complete circular track, then diameter of track will be 8 centimeter. Now you tell me, ये body यहाँ से slide down हो रही है, तो यहाँ आते आते इसकी स्पीड बढ़ते जाएगी. यहाँ स्पीड कितनी हो जाएगी, कैसे लिखते हो? हाँ, सर्कल कंप्लीट करना है तो मिनिमम स्पीड कितनी चाहिए? √5rg. बट यहाँ उसकी स्पीड 0 होती है, तो यहाँ पहुंचते पहुंचते कितने हो जाती है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से निकालते हैं हम. यहाँ कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल mgh, और यहाँ हाफ mv स्क्वायर. तो बोलो यहाँ से लोएस्ट पॉइंट में जब वो पहुंचता है तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh हो जाती है. But this v square should be equal to 5rg, right? तो g हुआ कैंसिल. तो हमें क्या पूछा है यहाँ? डायमीटर पूछा है, तो r is equal to 2h by 5, बराबर है. तो डायमीटर will be equal to, अच्छा चलिए रेडियस निकाल लेती हूँ. हाइट कितनी दी है? 10 सेंटीमीटर. 2 into 10 by 5, यानी आ गया 4 सेंटीमीटर ये रेडियस. तो डायमीटर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर. ओके, नाउ एंगुलर वेलोसिटी दी है बॉडी की a माइनस बी टी, वेदर इट इज चेंजिंग विथ टाइम और नॉट. और पूछा है एंगल थ्रू विच इट रोटेट्स बिफोर इट कम्स टू रेस्ट. चलो, ओमेगा इज इक्वल टू a माइनस बी टी. बोलो वो रेस्ट में आ रहा है, यानी ओमेगा 0 हो जाएगी. तो कैन यू फाइंड आउट, ओमेगा 0 हो गई यानी a माइनस बी टी 0 हो गई. तो कैन यू फाइंड आउट टाइम इन विच इट कम्स टू रेस्ट? कितना? a बाई बी टाइम में वो रेस्ट में आएगा. इज दिस क्लियर? अच्छा, कैसे निकालोगे? एंगल टर्न पूछा है, यानी क्या पूछा है? थीटा. ओमेगा दिया है, थीटा कैसे निकालोगे? हाँ, ओमेगा इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी होता है. सो ओमेगा डी थीटा बाई डी टी. तो डी थीटा वुड बी इक्वल टू ओमेगा इंटू डी टी. तो थीटा हो जाएगा इसका इंटीग्रल. सो थीटा इज इक्वल टू इंटीग्रल ओमेगा है a माइनस बी टी, और इसका इंटीग्रल डी टी. और टाइम क्या लिखोगे? कहाँ से कहाँ? 0 to a बाई बी. इस टाइम में समझा क्या आप ये? हाँ, चलिए ये क्या हो जाएगा? a t माइनस बी टी स्क्वायर बाई 2. समझे? और टाइम 0 to a बाई बी. अब यहाँ 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे t की जगह, तो 0 आ जाएगा. अब t की जगह a बाई बी, तो क्या आ जाएगी पहली टर्म? a स्क्वायर बाई बी माइनस b इंटू a स्क्वायर अपॉन ये 2b स्क्वायर. तो यहाँ एक b हो गया कैंसिल, तो ये a स्क्वायर बाई 2b मीन्स इट इज a स्क्वायर बाई b माइनस a स्क्वायर बाई 2b, यानी क्या आ जाएगा? a स्क्वायर बाई